हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन, उसकी एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 और 9.3 अप टू क्वेश्चन 3 पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 से करते हैं। एक क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी हैं और जब मल्टीप्लाई में तो मैंने क्या कर रखा है, पहले वाली लेंथ है, फिर ब्रेथ है और फिर क्या है, हाइट। तो ये क्यूबॉइड की डायमेंशंस दे दी। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड, एक स्मॉल क्यूब दे दिया जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। जो एक क्यूबॉइड दे रखा है इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कितने क्यूब आ सकते हैं। मतलब आपको मान लो ये बड़ा सा क्यूबॉइड दे रखा है, इसके अंदर ये पूछा है अगर छोटे छोटे हम क्यूब रखें तो वो कितने क्यूब आ सकते हैं। जिसकी साइड कितनी दे रखी है, उसने 6 दे रखी है और इस क्यूबॉइड की डायमेंशन है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ये इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर आ सकते हैं तो इसका हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम। कोई भी चीज़ फिल करनी है इसके अंदर इतना आ सकता है तो उसके अंदर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की लेंथ होगी बेटा 60 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड वो होगी 54 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड वो होगी आपकी 30 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम हो गया 60 इंटू 54 इंटू 30 और सेंटीमीटर का क्या हो गया, क्यूब। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब डिवाइड में 6 आएगा ना तो वो कुछ कैंसिल हो जाएंगे। हमें स्पेशली ये तो पूछा ही नहीं है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या। अगर ये पूछा होता तो हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते। अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप करना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो ये तो वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का। अब उसके बाद दे रखी है क्यूब की साइड, साइड ऑफ ए क्यूब वो कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ऑफ ए क्यूब, वो होता है साइड की क्यूब, यानी कि 6 की क्यूब, दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की क्यूब। ये इसका वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम। कैलकुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके डिवाइड में आना है। क्यों आना है, तभी पता चलेगा ऐसे कितने क्यूब आ सकते हैं इसके अंदर। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, गिवन क्यूबॉइड के अंदर कितने आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या बताएंगे आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिया हमने और डिवाइड कर दिया उसको वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, हर एक क्यूब के वॉल्यूम से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आपकी क्या है ये, इसका वॉल्यूम था 60 इंटू 54 इंटू 30, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 6 5 जा 35, तो 9 5 जा 45 और 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया, 450। तो ऐसे कितने क्यूब प्लेस हो सकते हैं क्यूबॉइड के अंदर, 450। तो ये आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक आपको सिलेंडर दे रखा है, उसकी आपको क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट। हाइट क्या होती है, रेडियस से लेके रेडियस तक की जो डिस्टेंस होती है ये आपकी हाइट होती है। ये आपको फाइंड आउट करनी है। जिसका वॉल्यूम दे रखा है 1.54 मीटर की क्यूब, यानी कि इसकी कैपेसिटी बता रखी है आपको। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर का मतलब होता है ये सीधी लाइन, ये आपको दे रखा है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, ये डायमीटर दे रखा है। तो आपको उसकी क्या निकालनी है, हाइट। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7। रेडियस यहाँ से आ जाएगी, हाइट वहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर के डिवाइड में कितना आता है आपका 2, ये फॉर्मूला होता है आपका, डायमीटर का हाफ कर दो तो ये आ गया 70 सेंटीमीटर। बट जो वॉल्यूम है वो किस में दे रखा है, मीटर में, तो इसको भी मीटर बनाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, अब ये मीटर बन चुका है तो ये आ गया 7/10 मीटर। अब वॉल्यूम आपको पहले ही दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, ये आपको दे रखा है 1.54, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7/10 का स्क्वायर इंटू में h इज इक्वल टू 1.54, डेसिमल हटाया तो नीचे 1 और 2 डिजिट्स है राइट साइड में डेसिमल के बाद तो 20। अब 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 100 इंटू में h इज इक्वल टू 154/100। अब इसके बाद क्या करते हैं, h को तो यहीं रख लेते हैं, इज इक्वल टू में है आपका 154/100 मल्टीप्लाई, जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, आपका 7 आ गया ऊपर, एक आपका आ गया 100। आप इसको यहीं भी कैंसिल कर सकते थे लेकिन मैं चाहता हूं कि कैलकुलेशन राइट साइड में ही करूं। 22 नीचे आ जाएगा आपका और क्या नीचे आ जाएगा 49। अब कैंसिल कीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49, 22 7 जा होता है 154, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ कितना बचा आपका 1। तो आपकी हाइट आ गई 1 मीटर, या फिर इसको ये बोल ले 1 मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो आपके दोनों ही आंसर ठीक है, क्योंकि इसने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि आंसर किस फॉर्म में चाहिए, तो दोनों ही ठीक, आप 1 मीटर रख लो या 100 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए मिल्क टैंक, एक मिल्क का आपको टैंक दे रखा है, इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, जिसकी जो फॉर्म है वो सिलेंडर दे रखी है। तो आपको ऐसे करके कुछ एक फिगर दे भी रखा है, नहीं पता हो तो हम बना सकते हैं। सिलेंड्रिकल टैंक है, वो किस मिल्क का जो टैंक है वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर की फॉर्म में, जिसकी रेडियस है 1.5 मीटर। तो ये होगी रेडियस, और ये दे रखी है आपको 1.5 मीटर, ये यहाँ से रेडियस होगी इसकी, ठीक है। एंड द लेंथ इज 7 मीटर, यानी कि ये जो बात कर रहा है, जो आपकी हाइट होती है वो आपको कितनी दे रखी इसने 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन लीटर्स, लीटर्स में निकालनी है आपको क्वांटिटी कि इसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, क्वांटिटी पूछी कितना इसके अंदर आ सकता है, दैट मीन्स कैपेसिटी, कैपेसिटी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का। तो सबसे पहले रेडियस बता देते हैं, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, या सिलेंडर लिख दो डायरेक्ट, 1.5 मीटर रेडियस है 1.5 मीटर। उसके बाद लेंथ है, यानी कि वो उसकी क्या दे रखी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, रेडियस को r से डिनोट करते हैं, हाइट को h से, वो कितनी दे रखी है आपको हाइट 7 मीटर। तो अब इसका क्या निकालते हैं, पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, अगर इसको डिनोट करना चाहे तो कैपिटल V आता है, फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का πr²h, पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7, रेडियस है 1.5 का स्क्वायर इंटू h आपको दे रखा है 7, 7 से 7 हो गया कैंसिल, 22 इंटू 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि 15 की 15 से मल्टीप्लाई, डेसिमल कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स। कैसे हो जाएगा, एक देखो जैसे इसकी इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो जाएगा, ऐसे किया आपने इसको, ठीक है। अब एक डेसिमल ये टोटल 2 डिजिट्स के बाद 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 2.25, डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 100। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आ जाएगा आपका 100 और मीटर की क्या आ गया, क्यूब आ गया, ठीक है। अब 225 इंटू 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा आपका 4950 मीटर क्यूब। लेकिन आपको आंसर जो चाहिए 4950/100, यानी कि 4950/100 है, जो किस में चाहिए आपको, लीटर में। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के इक्वल होता है, तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1000, और ये किस में बन चुका है, लीटर में। आप क्या बताएंगे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर।
20 से 20 क्या होगी कैंसिल, मल्टीप्लाई किया तो 49500 लीटर। तो इतना मिल्क आ सकता है किसके अंदर, उस सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जिसका रेडियस 1.5 मीटर है और हाइट कितनी है 7 मीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, एक क्यूब दे रखा था उसकी एज को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, तब उसका सरफेस एरिया, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया जो है ना कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, और हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, और वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले मान लेते हैं मान लेते जो क्यूब था उसका एज, लेट द एज ऑफ क्यूब, वो मान लिया आपने x, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो होता आपका क्या होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, और साइड आपकी कितनी है x, तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऑफ क्यूब, वो होता है साइड की क्यूब, साइड आपका कितना है x, तो ये हो गया x की क्यूब। तो ये तो सरफेस एरिया है, ये वॉल्यूम है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट की है हमने। अब नाउ एज ऑफ क्यूब, अब जो क्यूब है उसका एज कितना, उसका है 2 टाइम्स, डबल है ना, ये x था तो उसको कितना ले लेंगे 2x, मान लो ये 4 था तो 4 2 जा कितना ले लिया हमने 8 फॉर एग्जाम्पल। सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा है कि उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो आप बताएंगे सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, वो कितना हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी आपकी 2x, 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब ये देखिए ये था 6x स्क्वायर, इसको अलग कर लो और बाकी सारा अलग, तो हमने इसको लिख लिया 4 तो आगे लिया है इंटू में 6x स्क्वायर। ये क्या था ओल्ड क्यूब का वॉल्यूम, 4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ ओल्ड या ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में था, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, तो कितने टाइम्स बढ़ गया, सो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो वो कितने टाइम्स बढ़ चुका है, 4 टाइम बढ़ चुका है, 4 टाइम्स यानी कि। सेकेंड पार्ट, अब किसकी बात की थी उसने कि वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, तो आप बताएंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो न्यू क्यूब बना है आपका या ओरिजिनल क्यूब बना, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें, उसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है साइड की क्यूब, तो 2x है तो 2x की क्यूब यानी कि हो गया 8x की क्यूब, 8 इंटू में पहले का वॉल्यूम कितना था x क्यूब, तो आप कहेंगे वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, जो स्टार्टिंग में क्यूब था उसकी बात कर रहे हैं हम, तो कितने टाइम्स बढ़ गया ये 8 टाइम्स, तो हम क्या कहेंगे नाउ, अच्छा सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब विल इंक्रीज 8 टाइम्स। कितने टाइम्स बढ़ गया है 8 टाइम्स। कब बढ़ गया है, जब उसकी साइड को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वाटर इज प्योरिंग इनटू ए क्यूबॉइडियल रिसीवियर। रिसीवियर क्या होता है आपका, जो आपके कुंड वगैरह होते हैं या खेतों में जो बड़े वो बनाए जाते हैं, होद बोल सकते हैं जिसको, जिसके अंदर पानी स्टोर किया जाता है ताकि उसको बाद में यूज कर सकें, एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। इसके अंदर कितना पानी आ रहा है, 60 लीटर आ रहा है, कितनी देर में, 1 मिनट में। इफ द वॉल्यूम, अगर इसका टोटल वॉल्यूम यानी कि जो कंप्लीट फिलअप होगा उसका वॉल्यूम है 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिसीवियर। इसको भरने के लिए ये कितना टाइम लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इससे डिवाइड करना है 60 लीटर से। क्यों, क्योंकि ये तो हो गया टोटल। सपोज करो इसके अंदर है ना 100 लीटर पानी आता है और हम ये कहते हैं 1 मिनट में 50 लीटर भरता है, तो कितने टाइम में फिलअप करेगा आपको, 2 मिनट में। क्योंकि 100 टोटल हो गया, 50 से उसको डिवाइड कर दिया कि 2 मिनट में। अब यूनिट्स अलग अलग हैं तो यूनिट्स को सेम बनाएंगे। ये मीटर क्यूब में है और ये किस में दे रखा है, लीटर में है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे, इसका वॉल्यूम दे रखा आपको रिसीवियर का
वॉल्यूम ऑफ रिसीवियर वो दे रखा आपको 108, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 108 मीटर क्यूब। अब ये मीटर में ये लीटर में, तो सेम बनाने के लिए इसको 108 है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 1000 से। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये बन गया लीटर। क्यों किया, क्योंकि 1 मीटर क्यूब है ना 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो ये हो गया 108, साथ में आ गई 000 और ये बन गया लीटर। इतनी उसकी कैपेसिटी थी रिसीवियर की। अब रेट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, द रेट ऑफ वाटर प्योरिंग, यानी कि उसके अंदर आ रहा है, इन टू द कर लो या इन द कर लो, इन द रिसीवियर कितना आ रहा है, वो है 60 लीटर पर मिनट। बट इसने जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिसीवियर। अब 60 लीटर, एक मिनट में 60 लीटर आता है तो एक घंटे में कितना आएगा, 60 से उसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन जाएगा 60 लीटर पर आवर, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 3600 लीटर पर आवर। एक घंटे में यानी कि वो कितना फिलअप होता था 33,600 लीटर। हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन। टू फिल द रिसीवियर, रिसीवियर को भरने के लिए जो टोटल जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे उसकी रेट से, कि जितना वॉल्यूम था और जिस रेट से जा रहा था। वॉल्यूम कितना है अब आपका 108,000 और जो रेट था वो कितना है 3600 लीटर पर मिनट, सॉरी लीटर पर हावर हो चुका है क्योंकि मिनट से हमने इसको हावर में चेंज कर लिया। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट, कि एक घंटे में कितने मिनट होती है 60। अब 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, 36 3 = 108 होता है, 0 की 0, तो उसने टोटल कितना टाइम लिया उसको फिल अप करने के लिए 30 आवर्स। तो ये आपकी एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस एक्सरसाइज का और एक्सरसाइज 9.1 और 2 देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।